Hello guys, this is भावुक सिंह एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में कवर किया था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। उसी प्रकार आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी का अपना सिलेबस कवर करेंगे जो हम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। देखिए आज मैं उसके आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आई होप कि अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया तो आप आराम से उसको पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ सिलेबस है। हम जब उसके अंदर कुछ भी चीज टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी हर चीज कवर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये हमारे पास सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मांड। देखिए आप कोई भी चीज पढ़िए तो उसमें ब्रह्मांड सबसे पहले आएगा। ब्रह्मांड मतलब जहाँ पर पूरी दुनिया बसी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना, क्या इसके बनने का कारण है और इसके जो बनने की प्रक्रिया है वो कैसी है, कितना टाइम हो चुका है इसे बने हुए। तो इससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट ब्रह्मांड में पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। सौर मंडल आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी गैलेक्सी है जहां पर हमारे सभी ग्रह उपग्रह हैं, यानी कि जहां पर हमारे प्लेनेट, सब प्लेनेट, एस्ट्रॉयड, समथिंग सब चीजें हैं। ठीक है। जो हमारी मिल्की वे है 2,01,00,000 उसके अंदर जितने भी ग्रह हैं उनकी जो रोटेशन है या मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, यानी कि इसके अंदर जो हम चीज पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और आपके इंटरनेशनल तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश, देशांतर, एवरीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, यानी कि अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएं तो उसमें क्या मिलेगा, कितनी गहराई पर कौन सी परत है, उनके नाम क्या है, उनकी डेप्थ क्या है और वहां पर जो भी आकृति है वो कैसी है। ठीक है। तो उस सबसे रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे आंतरिक संरचना में। फिफ्थ है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? देखिए स्थल मंडल का मतलब होता है जो भी हमारी जमीन से रिलेटेड जो हिस्सा है 29% उसके बारे में हर चीज पढ़ेंगे, यानी कि जो पर्वत है, मैदान है, ज्वालामुखी है और जो जमीन के ऊपर का हिस्सा मैदानी भाग है, पठार है, वो सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे स्थल मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीप। ठीक है। महाद्वीप क्या होते हैं? देखिए महाद्वीप आप सबको पता है दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, बट अभी एक 8 न्यूजीलैंड के पास जीलैंड भी पाया गया है। ठीक है। लेकिन अभी उसका ऑफिशियल कोई पुष्टि के बारे में अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, बट फिलहाल 7 है महाद्वीप। तो उनके बारे में जितने फैक्ट है वो पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और जी आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, रसिया एंड अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका। ठीक है। उन सब के बारे में। नेक्स्ट है जलमंडल। देखिए व्हाट इज जलमंडल? जलमंडल मतलब जो 71% जो हमारा पानी का भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा और ज्वार भाटा और समुद्र से उठते तूफान, जो पानी से रिलेटेड सारी हमारे फैक्ट हैं वो सब कवर करेंगे। नेक्स्ट है महासागरीय जलधाराएं। देखिए महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा और जो मतलब काफी सारी ज्वार भाटा है, मतलब रिलेटेड टू जलमंडल। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल। देखिए वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो हमारा जमीन से ऊपर का जो हिस्सा है, जमीन से ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा क्या है? वायुमंडल है। उसके बारे में हम कि किस हाइट पर कौन सी मतलब परत है, उसके नाम क्या है, उसकी डेप्थ, उसकी हाइट कितनी है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट हम सारे इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, मतलब जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं, मतलब नंबर 1 पर कौन सा देश है, नंबर 2 पर, 3 पर, 4 पर और कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कौन कम, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ेंगे हम विश्व की प्रमुख फसलें एवं देश में। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख खनिज देश, मतलब विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, यानी कि जो खनिज को उत्पादन करते हैं जो सबसे ऊपर है, मतलब टॉप 10 और उसमें कौन से देश हैं। ठीक है। 12 विश्व के विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग देखिए क्या होता है? जो भी मतलब उद्योग टाइप होता है, लोहा, स्टील, पीतल, तांबा और वगैरह वगैरह, मतलब तो उसमें कौन सा देश सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे नीचे है, तो टॉप 10 पढ़े जाते हैं ज्यादातर, टॉप 10। और अगर उसमें अपना देश भारत का नाम है तो ठीक है, वरना अपने भारत की रैंक हम देख लेते हैं कि क्या उसकी रैंक है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। देखिए औद्योगिक नगर और विनिर्माण उद्योग लगभग सेम से ही है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख जनजातियां। जनजातियां मतलब जो मतलब जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट।
कि कौन कौन से उनके नाम क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, ठीक है। उसी प्रकार से विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, विश्व की जो वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय है और मैदानी, मतलब जो भी उससे रिलेटेड है, सारी वनस्पति से रिलेटेड वो सब हम फैक्ट पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख वनस्पति में, ठीक है। तो जो बाकी बचे हैं उनको भी आप देख लीजिए। लाइट के लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगा क्योंकि लाइट का थोड़ा ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। देखिए नेक्स्ट है 16 टॉपिक भौगोलिक उपनाम। मतलब भौगोलिक उपनाम से मतलब होता है कि कोई भी ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, मतलब जैसे कि हमारा जयपुर है, जयपुर का नाम क्या है, पिंक सिटी। जोधपुर का नाम क्या है, ब्लू सिटी। तो उसी टाइप से भौगोलिक उपनाम जो विश्व के हैं, ना कि हमारे इंडिया के, विश्व के। नेक्स्ट है विश्व के प्रसिद्ध स्थान। विश्व के प्रसिद्ध स्थान क्या होंगे, देखिए जो मतलब बहुत से फेमस होते हैं, जैसे भारत का फेमस स्थान कहाँ है, जयपुर में हवा महल है, आगरा में ताजमहल है। तो वैसे ही जो विश्व के प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में। नेक्स्ट है विश्व के महासागर। विश्व में कितने महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक, और हिंद महासागर, दक्षिण चीन महासागर, ठीक है, उससे रिलेटेड अरेबियन सी, अरब सागर, ऐसे। नेक्स्ट है विश्व की नहरें। विश्व की नहर मतलब जैसे भारत में इंदिरा गांधी नहर है और भी काफी नहर है, वैसे ही जो विश्व की नहर है ओनली विश्व की पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख जल संधियां। मतलब जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है, पाक जल संधि, ठीक है। उसी तरीके से जो विश्व की है ब्लैक संधि, मतलब बहुत सी हैं, अलग अलग नाम है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदी जैसे भारत में कौन सी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, साबरमती, फलाना, बहुत सारी हैं, ठीक है। नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो इसी तरह से जो विश्व के प्रमुख नगर है कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात से मतलब होता है झरने या वाटरफॉल भी जिनको बोलते हैं, ठीक है, झरने। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है। अब झीलें जिसमें पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, जैसे भारत में कौन से हैं, केटो, कंचनजंगा, और नेपाल में कौन से हैं, शायद केटो नेपाल में ही है, और ये आपका माउंट एवरेस्ट, बहुत से हैं और भी, ठीक है। ऐसे ही विश्व के पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, जैसे भारत में थार का रेगिस्तान है, और सहारा का रेगिस्तान जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो उसी से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख द्वीप। द्वीप कौन कौन से, जैसे ग्रीनलैंड है और बेफिन है, बहुत सारे द्वीप हैं, तो सबके बारे में हम कवर करेंगे। प्रमुख पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, इस टाइप से। नेक्स्ट है विश्व के देश और राजधानी। विश्व के देश और राजधानी। और नेक्स्ट है ETC एक्सेट्रा, जो बचा कुचा है सब वो चीज हम उसमें कवर करेंगे। ये 30 टॉपिक हैं जिनके बारे में हमारी भूगोल है, वर्ल्ड की भूगोल है, इसमें सिर्फ हमारी जो है पूरे विश्व की भूगोल पढ़ी जाएगी, ना कि भारत की। भारत की अलग है, लेकिन ये देखने में ही 30 टॉपिक है, लेकिन ये हैं बहुत छोटे छोटे से। तो आई होप के सबको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, भूलें नहीं बिल्कुल भी। और अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर कर दें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।